आतंकी साजिश डिकोड हुई है। देश को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम हुई। दिल्ली स्पेशल सेल ने 5 आतंकी गिरफ्तार किए हैं। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ। दिल्ली स्पेशल सेल ने 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर, ये राजधानी दिल्ली से, जहां पर 2 मध्य प्रदेश से 1 आतंकी गिरफ्तार हुआ है। रांची और हैदराबाद से 2 आतंकी पकड़े गए हैं। दिल्ली, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हैदराबाद में रेड पड़ी है। देश में बड़े धमाके की साजिश रची जा रही थी। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल केंद्रीय एजेंसियों का एक्शन, हथियार और आईईडी बनाने का सामान मिला है। तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये आईईडी बनाने का सामान भी बरामद किया गया है। हथियार मिले हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को, केंद्रीय एजेंसियों का ये बड़ा एक्शन है, जहां देश को दहलाने की एक बड़ी साजिश नाकाम हुई है। आतंकी साजिश डिकोड हुई है। 2 तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये देखिए, टेरर नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है और अब तक 5 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। ये 5 आतंकी देश को दहलाने की एक बड़ी साजिश को रच रहे थे, जो कि नाकाम हो चुकी है। ये मैं आपको बता रही हूं। दिल्ली से 2 आतंकी पकड़े गए हैं, मध्य प्रदेश से 1 और बाकी राज्यों से पकड़े गए हैं। जतिन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, ये बहुत बड़ा एक्शन है केंद्रीय एजेंसियों का, दिल्ली स्पेशल सेल का, जिन्होंने इन 5 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। इससे जुड़ी और क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए 3 लोगों के रोल को अभी तक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल स्टैब्लिश कर चुकी है। एक रांची का अशरफ दानिश, जिसके पास से आईडी जो बम बनाने की सामग्री है वो रिकवर की गई। रांची से इसकी गिरफ्तारी की गई है। 2 गिरफ्तारी दिल्ली से की गई, आफ्ताब और सूफियान की। इन दोनों के मुंबई से ठिकाने पर जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रेड की तो वहां से भी आईडी बम बनाने की जो सामग्री है वो बरामद हुई। और तीनों को जब आप क्रॉस चेक करेंगे, तीनों की सामग्री को मिलाएंगे तो हूबहू एक जैसी। इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आया कि एक सिलसिलेवार बम धमाकों की कॉन्स्पिरेसी ये लोग रच रहे थे। लेकिन बाकी के जो 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, एक हैदराबाद से और एक मध्य प्रदेश से, इन जगहों पर भी लगातार अभी भी रेड चल रही है, क्योंकि इन दोनों ने जो जो लोकेशंस बताई हैं उन लोकेशंस पर स्पेशल सेल की टीम पहुंच रही है और वहां से बरामदगी का जो सिलसिला है वो आने वाले कुछ समय में क्लियर हो जाएगा। लेकिन 3 लोकेशन से जो आईईडी बनाने की सामग्री बरामद की गई है वो एक ही कंपनी की है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि इन लोगों को लॉजिस्टिक प्रोवाइड करवाने वाला शख्स कोई एक ही है, जो कि रांची में दानिश को लॉजिस्टिक प्रोवाइड करा रहा था, तो वही मुंबई में आफ्ताब और सूफियान को लॉजिस्टिक प्रोवाइड करा रहा था। ये सारा जो नेटवर्क है वो आईएसआईएस से जुड़ा हुआ अभी तक इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आया। ये भी जानकारी मिल रही है कि मध्य प्रदेश और हैदराबाद से जिन 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया उनका काम भी लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराने का ही था। इन लोगों ने और कितने आतंकियों को जो कि भारत में छिपे बैठे हैं उनको इस तरीके से लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराया, इसको लेकर अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। वापस लौटती हूं एक और बड़ी खबर में, तब तक दर्शकों को बता दूं, आतंकियों के ठिकानों से आईईडी का सामान भी बरामद हुआ है। सिलसिलेवार बम धमाकों की साजिश की आशंका व्यक्त की जा रही थी। पकड़े गए सभी लोगों से पूछताछ चल रही है। 3 और संदिग्ध पुलिस हिरासत में है। दिल्ली से गिरफ्तार आफ्ताब और सूफियान के मुंबई के ठिकानों से आईईडी बनाने का सामान बरामद किया गया है। ये बड़ी खबर मैं बता रही हूं। आतंकियों के ठिकानों से आईईडी का सामान बरामद हुआ है। सिलसिलेवार बम धमाकों की साजिश की आशंका व्यक्त की जा रही थी। पकड़े गए सभी लोगों से पूछताछ चल रही है। जतिन, ये बहुत बड़ी जानकारी, 3 और संदिग्ध भी पुलिस की हिरासत में है, लेकिन इसमें जो आईईडी का सामान भी बरामद हुआ है कि भाई कैसे इसको बनाना था, कैसे और आगे हथियार बनाने थे, कैसे गोला बारूद बनाना था, वो सब कुछ सामान भी बरामद किया गया है। बिल्कुल, देखिए जो 5 आतंकी अभी तक गिरफ्तार किए गए हैं इनमें एक बात कॉमन है, ये पांचों के पांचों आईएसआईएस से जुड़े हुए थे। हालांकि इनमें से 3 आतंकियों के पास से आईडी बनाने की जो सामग्री है वो बरामद की गई है और हूबहू एक ही कंपनी की ये तमाम जो वायर्स हैं, लोशंस हैं, मास्क हैं और आईडी बनाने के लिए और जिन चीजों का इस्तेमाल केमिकल का किया जाता है वो इनके पास से बरामद किया गया। लेकिन 3 जो संदिग्ध अभी भी डिटेन किए गए हैं उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, उनके रोल को स्टैब्लिश करने का काम किया जा रहा है। लेकिन मुंबई में 2 अलग अलग लोकेशन से इस तरीके से आईडी का मिलना, रांची से एक लोकेशन से आईडी का मिलना, तो 3 लोकेशन अभी तक स्टैब्लिश हुई हैं। यही कारण है कि स्पेशल सेल के आला अधिकारियों का कहना है कि एक सिलसिलेवार तरीके से बॉम्ब ब्लास्ट करने की कोशिश इन सभी की थी और इसी कॉन्स्पिरेसी को लेकर स्पेशल सेल 5 राज्यों में एक ही टाइम पर रेड्स कर रही है ताकि किसी को लूपहोल ना मिले, कोई फरार ना हो सके और तुरंत कार्रवाई की जाए। इससे पहले जो गिरफ्तार किए गए, चाहे वो रांची का दानिश हो, दिल्ली से आफ्ताब और सूफियान को गिरफ्तार किया गया, इनकी निशानदेही पर जो जो लोकेशन स्पेशल सेल को पता लग रही है वहां पर भी स्पेशल सेल
की टीम पहुंच रही है और संभवतः कुछ कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के बेसिस पर 3 जो लोग डिटेन किए गए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। यह भी जानकारी मिल रही है कि मध्य प्रदेश से जिस आतंकी को गिरफ्तार किया गया उसका काम लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराने का था और हैदराबाद से जिसको गिरफ्तार किया गया उसका धमाकों की साजिश थी, सीरियल बम ब्लास्ट की एक साजिश थी, उसको कैसे डिकोड किया है, क्या रणनीति थी, क्या स्ट्रेटेजी थी इन आतंकियों की? बिल्कुल, देखिए इनका मकसद अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आया है कि एक सिलसिलेवार बॉम्ब ब्लास्ट करने की इनकी प्लानिंग थी और यही कारण था कि इनके पास आईडी बनाने की जो सामग्री थी वो उनके लॉजिस्टिक प्रोवाइडर द्वारा पहुंचा दी गई थी। इनका मकसद ये था कि इस आईडी का इस्तेमाल करके वो सिलसिलेवार जो ब्लास्ट है वो कंडक्ट कराए। हालांकि स्पेशल सेल को इससे पहले इनके बारे में जानकारी मिली कि आईसिस का जो मॉड्यूल है वो भारत के अंदर पनप रहा है, क्योंकि सर्विलांस लगातार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही थी। जिसके बाद सबसे पहले रांची में गिरफ्तारी की गई। रांची से पता लगा कि आफ्ताब और सुफियान, जो कि इस समय दिल्ली में है, वो भी इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल है। जिसके बाद आफ्ताब और सुफियान की गिरफ्तारी की गई। उनसे जब पूछताछ की गई तो पता लगा कि आईडी बनाने की सामग्री दरअसल मुंबई में है। तो टीम मुंबई पहुंचती है, वहां के ठिकानों को खंगाला गया तो पता लगा कि हुबहू जो रांची में सामग्री मिली वैसी सामग्री सुफियान और आफ्ताब के मुंबई वाली लोकेशन पर थी, उसको बरामद किया गया। उन दोनों की, इन तीनों से पूछताछ की गई तो पता लगा कि मध्य प्रदेश में एक संदिग्ध है, उसकी गिरफ्तारी वहां पर की गई और हैदराबाद में एक संदिग्ध है, उसकी गिरफ्तारी की गई। तो कुल मिलाकर ये 5 गिरफ्तारी अभी तक की गई है और मंशा बिल्कुल क्लियर थी कि बड़ी जगहों पर आप देखेंगे। रांची एक अलग लोकेशन थी, दिल्ली में वो थे, लेकिन मुंबई में सामान पड़ा हुआ था। मुंबई और दिल्ली 2 अलग अलग लोकेशन थी। उसके बाद मध्य प्रदेश तीसरी लोकेशन थी और 5वीं जो लोकेशन है वो हैदराबाद। तो ये ऐसी 5 लोकेशन थी जिनको टारगेट करने की इनकी मंशा थी। हालांकि क्या सिर्फ इन 5 के अलावा कुछ और जगह पे थी जहां पर ये लोग टारगेट करने की फिराक में थे, इसको लेकर स्पेशल सेल का कहना है कि डिटेल इन्वेस्टिगेशन इस केस में की जा रही है। हालांकि मामला देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ा है तो सेंट्रल एजेंसियों को भी दिल्ली पुलिस ने लूप में लिया है। स्पेशल सेल सेंट्रल एजेंसियों के साथ इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात, कॉन्स्पिरेसी, सिलसिलेवार बम धमाकों को अंजाम देने की उसी कड़ी में 3 लोकेशन से आईडी बनाने की सामग्री बरामद की गई। 2 ऐसी लोकेशन मध्य प्रदेश और हैदराबाद जहां के हैंडलर कैसे मदद कर रहे थे, पैसों का अरेंजमेंट कैसे किया जा रहा था, लोग आपस में किस तरीके से कनेक्टेड थे, ये भी इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आया कि डार्क वेब और कुछ इनक्रिप्टेड ऐप के जरिए ये लोग जहां पर आतंक पर स्ट्राइक की गई है। लेकिन जतिन, मैं ये भी जानना चाहूंगी, क्या और भी कुछ और ऐसे राज्य हैं जहां पर पुलिस की टीम पहुंचेगी और वहां से भी कुछ लोगों को पकड़ा जा सकता है? यानी कि गैंग कहां तक फैला हुआ है, इसको लेकर कुछ इनपुट पुलिस को मिला? बिल्कुल, देखिए, और यही सवालों के जवाब है जिनको खंगालने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले ये चेक किया जा रहा है कि जो 5 गिरफ्तार किए गए हैं इनका मेन हैंडलर कौन है, किसकी निशानदेही पे, किसके कहने पर ये इस तरीके से सिलसिलेवार बम धमाके करने की इसकी कॉन्स्पिरेसी थी, इसका मास्टरमाइंड कौन है। दूसरा, इन लोगों से पूछताछ में जिन जिन जिलों का नाम, जिन जिन राज्यों का नाम सामने आ रहा है, उन सभी लोकेशंस पर स्पेशल सेल की टीम पहुंच रही है। और यही कारण है कि झारखंड से सर्च ऑपरेशन शुरू होता है, वो दिल्ली पहुंचता है, दिल्ली से मुंबई पहुंचता है, मुंबई से मध्य प्रदेश पहुंचता है और मध्य प्रदेश से फिर वो हैदराबाद पहुंचता है। इन सबसे पूछताछ के बाद और अगर कोई और राज्य भी होगा तो वहां पर भी स्पेशल सेल की टीम, लोकल एटीएस जो स्क्वाड होता है, क्योंकि रांची पहुंचे तो रांची एटीएस के साथ कोऑर्डिनेशन कर रेड्स कंडक्ट की गई है। हालांकि ये अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि सिर्फ ये 5 राज्य ही थे, क्या दूसरे राज्यों में भी इनके हैंडलर्स है, उसको लेकर अब इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और यही कारण है कि स्पेशल सेल बहुत कम जानकारियां शेयर कर रही है, क्योंकि ऑनगोइंग ऑपरेशन है।